हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो इसकी प्रीवियस की वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक की थी और एसएससी सीजीएल के पेपर्स में आई हुई प्रॉब्लम थी। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने ली है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin 15 cos 15 माइनस 4 sin क्यूब cos 15। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। माइनस ठीक है, ये गिवन है। तो हमने क्या किया, 2 sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है। तो हमारा क्या बच जाएगा अंदर आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15। ठीक है, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा आपका sin 30। हमने यहाँ पे कैसे यूज किया, क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया कि sin दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा एंड cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना आपका, थीटा कितना है 15 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो यूज करेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर दिस। ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला टर्म तो हमारा हो गया sin 30 डिग्री और ये सेकंड वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा cos ऑफ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दे, sin 30 की दिस और cos 30 की दिस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रूट 3/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 3/4। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या लिया है हमने, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपका कि sin x इक्वल टू 1/2 एंड sin y इक्वल टू 2/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जैसे आप मान लो ये दिया आपको sin x इक्वल टू 1/2, ठीक है, और दूसरा दे रखा है sin y इक्वल टू 2/3। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, और उसको एंगल ले लिया x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये 2 और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आपकी, कैलकुलेट करोगे तो √3। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया, यहाँ पे ये एंगल लिया y, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये 3 एंड दिस इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से हमें cos x कितना मिल जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ से cos y इक्वल टू कितना मिल गया हमें, √5/3। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जो भी आपको ये प्रॉब्लम में गिवन है। तो आपको क्या गिवन है, 6 cos स्क्वायर x माइनस 4 दिस अपॉन 18 cos स्क्वायर y माइनस 27। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया आपका 3/4 माइनस 4 इंटू कॉस टू द पावर 4x कितना हो जाएगा 9/16 दिस अपॉन 18 इंटू 5/9 माइनस 27 इंटू, ठीक है, यहाँ से cos y की वैल्यू पुट कर दी। cos y आपका √5/3 था, तो यहाँ पे cos स्क्वायर y हो गया 5/9। इसी तरीके से cos टू द पावर 4y की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 9/4 और नीचे आ जाएगा आपका 25/3। सो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा हो गया 18 माइनस 9/4 अपॉन 5/3 विच इज इक्वल टू 9/4 अपॉन 5/3 and this is equal to 9/4 into 3/5, this is 27 upon 20। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 प्लस cos 105। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, cos c प्लस cos d दिस इज इक्वल टू 2 cos c plus d/2 and cos c minus d/2।
ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है जस्ट। तो क्या हो जाएगा, cos 15 प्लस cos 105 दिस इज इक्वल टू 2 cos 15 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट cos 15 माइनस दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos 16 डिग्री और ये cos 45 एंड दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर दी cos 60 डिग्री और 45 डिग्री की, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/√2। नाउ द फोर्थ वन इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, cot 90 प्लस 75। तो cot 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है आपका, -10 ऑफ दिस। अब हमने क्या किया, 75 को ब्रेक कर दिया, 45 प्लस दिस। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, tan A प्लस B दिस इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A एंड tan B, ठीक है। एंड देन दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 45 प्लस tan this upon 1 minus into tan 30 degree and this is equal to, सारी वैल्यू हमने पुटअप कर ली, तो tan 45 हो गया 1 प्लस 1 अपॉन दिस 1 माइनस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, दिस इज माइनस, ऊपर आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 और नीचे, और इसको रेशनलाइज कर लिया तो ये हो गया दिस, और नीचे हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस विच इज इक्वल टू -2 माइनस 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिख लिया, sin a/2 sin दिस by 2 प्लस cos a/2 sin b प्लस c/2 देन दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin a/2 और sin 180 माइनस 90 माइनस a/2 प्लस cos a/2 और sin b प्लस c की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस a/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस ए हो गया, जस्ट हमने वही यूज किया है एंड दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू साइन a/2, ये कितना हो जाएगा आपका साइन 45 प्लस a/2, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, आपका 90 फिर 2 से डिवाइड किया तो 45 प्लस a/2। दूसरा cos a/2 साइन 45 माइनस a/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया साइन a प्लस बी वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 cos a/2 प्लस cos 45 साइन a/2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में भी हमने अप्लाई कर दिया, साइन 45 cos a/2 माइनस cos 45 एंड साइन
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपको आ जाएगा, पहला जो टर्म होगा 1/√2 साइन a/2 कॉस a/2, सेकेंड जो टर्म आया आपका 1/√2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। देन थर्ड टर्म जो आएगा आपका आएगा 1/√2 cos square a/2 and the next one is 1/√2 sin a/2 and cos a/2। तो ये वाला हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपका बच जाएगा 1/√2 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर a/2 प्लस एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 आपका 1 हो गया, तो इसका आंसर हमारा हो गया 1/√2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द सिक्स वन इज what is the value of cos 90 minus x sin to the power 4 90 minus x plus cot 180 minus x sin to the power 4 180 minus x, ठीक है। तो इसको हम पहले करने से पहले आप ये देखो कि cot 90 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? आपका tan x के बराबर, क्योंकि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और 90 के केस में आप cot का tan हो जाता है, दिस बिकम्स tan x। इसी तरीके से sin 90 माइनस एक्स, दिस बिकम्स cos x, ठीक है। एंड cot 180 माइनस एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cot x, क्योंकि 180 एंगल के केस में हम चेंज नहीं करते, cot है तो cot ही रहेगा। और आपका ये सेकंड में लाई करेगा और सेकंड में हमारा cot नेगेटिव होता है, दिस बिकम्स माइनस cot x। तो इसी तरीके से sin 180 माइनस एक्स ये आपका भी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, दिस बिकम्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका यूज करके तो आपको ये क्या गिवन था? cot this प्लस cot है यहाँ पे cos लिख रहे माइनस एक्स और साइन तो ये हमारा हो गया tan ऑफ x, ये हो गया cos टू द पावर 4x माइनस ये cot x और ये हो गया sin टू द पावर 4x, ठीक है। एंड दिस बिकम्स sin x अपॉन cos x, ठीक है। और ये cos x अपॉन sin x and this is equal to sin x cos cube x minus cos x sin cube x। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया sin x और cos x को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और अब ये जो आपका ये हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर आपका क्या हो गया? 2 sin x cos x और वो बन गया sin 2x और नीचे बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया sin 2x cos 2x/2, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ऊपर हो गया 2 sin 2x cos 2x/4 और ये हमारा बन गया sin 4x/4। तो यहाँ पे आपका sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला यूज किया, तो x की जगह ऑलरेडी 2x दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा sin 4x/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द लास्ट वन में लिटिल बिट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है। आप ये करके देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया cos c प्लस cos d का। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में क्या गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर बाकी की करेंगे, ठीक है। ये है हमारा cos दिस,
पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने cos 3 थीटा और cos 7 थीटा के केस में sin cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos दिस बाय 2 cos दिस बाय 2 और प्लस 2 cos, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 2 cos 5 थीटा cos प्लस 2 cos 5 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 1। इसी तरीके से न्यूमरेटर में जो गिवन है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसके लिए भी हमने यही किया, एंगल थीटा और 5 थीटा के लिए अप्लाई किया cos c प्लस डी और फिर सिंप्लीफाई किया। तो देखना आपका ये आएगा दिस एंड cos, ठीक है। तो अब जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या बन गया, जब इसकी वैल्यू पुटअप की तो आपका cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली हमारा बच जाएगा आपका cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, ठीक है। और ये जो आपको दे रखा है sin 2 थीटा और tan 3 थीटा, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 5 थीटा को हमने लिख लिया cos दिस अपॉन प्लस अब क्या करते हैं इसको, अब हमने लिख लिया, अब एक्सपेंड कर दिया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया cos 3 थीटा cos दिस माइनस sin 2 थीटा अपॉन cos ऑफ दिस, अब ये प्लस यहाँ पे जो टर्म था हमने वो लिख लिया। दिस इज इक्वल टू, ये आपका क्या बचेगा cos माइनस ये हो जाएगा हमारा sin थीटा डिवाइड किया तो ये tan 3 थीटा और sin दिस प्लस sin ऑफ दिस एंड tan, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा सिंपली क्या आंसर आ गया cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जस्ट सिंपल से फॉर्मूले जो आपको यूज करने हैं, जिसका यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला सारा पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक का, और उसको याद करने का सबसे जो इजी मेथड है वो है जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ट्राई करो कि आप जब भी प्रॉब्लम्स को कर रहे हो तो फॉर्मूले को हर बार लिखो। जितनी बार आप लिखोगे वो आपको अच्छे से रिमेम्बर हो जाएगा और फिर आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। So that's all for today and thanks for watching. Bye. See you in the next video.